अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लबुलवे की सोजिश और उसका एक नेचुरल हल भी हम आपको बताएंगे एक रिसर्च के हवाले के साथ। मैं हूं डॉक्टर सालिम मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को इसके बारे में बता सकते हैं। लबुलवा जो है ये एक अहम तरीन ऑर्गन है जो कि निज़ाम हाजमा से रेलिवेंट है और ये मैदे की बैक साइड पर मौजूद होता है। इसका साइज़ जो है वो तकरीबन इंसानी हाथ के बराबर होता है और ये कर क्या रहा होता है, ये बुनियादी तौर पर कुछ एंजाइम, खामरे या जूसेस बना रहा होता है। उसके साथ साथ ये कुछ हार्मोन भी पैदा कर रहा होता है। हार्मोन्स का काम होता है कुछ केमिकल, आप कह लें कीमियाई मवासलाती सिलसिला होता है, यानी कुछ मैसेजिंग करनी होती है तो हार्मोन्स के ज़रिए होती है। और जो जूसेस उसने बनाए होते हैं वो खाना हज़म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये इसकी सोजिश कब होती है, ये लाल कब होता है, सूज कब जाता है, ये तब होता है जब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो इसने हज़म करने के लिए कुछ जूसेस पैदा किए थे, खामरे बनाए थे, वो प्रॉपर वे में आगे ट्रांसमिट नहीं हो रहे होते, आगे जा नहीं रहे होते। और वो होता कब है, जब बाइल डक्ट जो कि नाली है जिगर से और पित्ते से बाइल को लेके जो कि छोटी आंत में पहुंचाती है, वो जब ब्लॉक हो जाती है पित्ते की पथरियों की वजह से, तो फिर ये जूसेस जो लबुलवे ने बनाए होते हैं ये वहाँ पहुँच नहीं पाते, जिसकी वजह से ये अपना लबुलवे को ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लबुलवा जो है वो सूज जाता है, लाल हो जाता है और फिर आगे जाके बहुत सारे मसाइल दीगर बनते हैं। इस कंडीशन में जो शुरुआत में होता है, सबसे पहले पेट का दर्द आपको नज़र आएगा, डायरिया, मोशन वगैरह में नज़र आएंगे। उसके अलावा इन्फेक्शंस महसूस होंगे, बुखार होगा और फर्दर अगर ये मसला खड़ा रहता है, इसी तरह आगे बढ़ता रहता है, तो फिर किडनी फेलियर हो सकता है, सांस लेने में तंगियाँ हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, शुगर जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। उसके अलावा अगर ये सिलसिला लगातार मौजूद रहे तो लबुलवे का कैंसर भी हो सकता है। अब इसमें इसका सलूशन क्या हो सकता है? मेडिसिन तो अपनी जगह उनका अपना किरदार रहेगा, लेकिन एक नेचुरल वे में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पीछे रिसर्च मौजूद है कि वो उससे ये मसला ठीक हो सकता है। तो ये रिसर्च जो है ये चाइना हार्बिन एक शहर है, वहाँ पे उनकी जो नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनकी ये रिसर्च है। और इसमें उन्होंने बताया कि एक मशरूम है गैनोडर्मा लूसिडम, उसकी एक क्लास है पॉलीसेकेराइड, अज्जा हैं बहुत सारे, आप कह लें बहुत सारे अज्जा का मजमूआ, उसको पॉलीसेकेराइड एक क्लास का नाम दिया गया। वो शदीद पैंक्रेटाइटिस में यानी लबुलवे की सोजिश में किरदार क्या अदा करेगा। तो उस रिसर्च को अगर हम देखें तो वो बताता है कि शदीद जो लबुलवे की सोजिश है वो एक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेशन है, यानी बढ़ती रहती है, मसाइल बढ़ाती रहती है, ऐसी सोजिश है। और उसकी वजह से लबुलवे की और दीगर दाएं बाएं वो कुछ ऐसी इरिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिक चेंज कर देता है, यानी ना वापस होने वाला तब्दीलियाँ कर देता है, बिगाड़ पैदा कर देता है और अपना फेल छोड़ देता है कि जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अब जो भी मरीज़ हैं लबुलवे की शदीद सोजिश के, उनमें होता क्या है कि एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहता है, डायरिया, मोशन लग जाते हैं, जॉइंट जरकान हो जाता है, उसके अलावा वेट लॉस, उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है और फिर आगे जाके शुगर भी बन जाती है। अब इसमें जो कंक्लूजन है इस रिसर्च का वो ये है कि उन्होंने देखा कि गैनोडर्मा लूसिडम के जो पॉलीसेकेराइड अज्जा हैं जो कि इसके एक फ्रेश मशरूम से लिए गए थे, माइसीलिया से लिए गए थे, उन्होंने इसकी थेरेपी में बहुत अच्छा किरदार अदा किया और ये खूबियाँ इसकी मोनोसेकेराइड कॉम्पोजिशन की बदौलत हैं। ये कोई टेक्निकल वो बता रहा है कि जी कौन से अज्जा किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जा रहे क्योंकि फिर हमारा एक जो आम कंज्यूमर है उसको समझ से बाहर हो जाता है। अब इसमें ये कौन सा इदारा इसको शाया कर रहा है, पबमेड के नाम से आप गूगल कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्च जो है वो पब्लिश करने वाला इदारा है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का इदारा है ये। और जितने हमारे मेडिकल ऑफिशियल्स हैं आजकल वो रिसर्च यहीं से उठाते हैं। ये लिंक मौजूद है, इसके ऊपर आप जाके ख़ुद भी इस रिसर्च को बड़ा तफसीली देख सकते हैं। आपके जो है अहबाब मेडिकल लाइन से उनको दिखा के वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब ये मशरूम कैसा दिखता है जो इसमें इस्तेमाल किया गया इस रिसर्च में लबुलवे की सोजिश के हवाले से, तो वो गैनोडर्मा मशरूम आपके सामने है। ये लकड़ी या मुर्दा दरख्तों के तनों के ऊपर उगने वाला मशरूम है, ये ज़मीन पर नहीं उगता, इसी वजह से ये जहरीला नहीं होता। और फर्दर ये कि ये एक ऐसी ग़िज़ा है, ग़िज़ाई हालत में अवेलेबल होता है कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये पहले मरहले में पूरे जिस्म को स्कैन करता है, फासिल मादे दूसरे मरहले में तलाश करके उनको बाहर भेजता है, तीसरे मरहले में ये मुदाफ़ती निज़ाम को एतदाल में लाता है और चौथे मरहले में खलियात नए बनाता है।
आता है। अब इस दौरान ये इतनी सारी खूबियाँ क्यों कारामद होकर सामने आती हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जब इसने फासिद मादे निकाल दिए, मुख्तलिफ़ तरह की पत्थरियाँ, मुख्तलिफ़ तरह की रसौलियाँ, मुख्तलिफ़ तरह की ब्लॉकेजेस, कोलेस्ट्रॉल, प्लाक, यूरिक एसिड और दीगर तरह के जो फासिद मादे जिस्म में इकट्ठे हो चुके थे, उनको ये बाहर जब भेजता है तो जैसे जैसे उनका जो बर्डन है वो कम होता चला जाता है, तो जिस्मानी इंसानी जिस्म जो है वो फिटनेस की तरफ आता चला जाता है। चूँकि ये पूरे जिस्म पे काम कर रहा है, किसी एरिया के लिए, किसी मर्ज़ के लिए मखसूस नहीं है, तो ये एक अमेजिंग फूड बन जाती है जिसको दवाओं के साथ साथ जारी रखा जा सकता है। इसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से या दीगर सवालात जो भी आपके जहन में आ रहे हों, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ कंटेंट इस हवाले से अपलोड करते रहते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको अलग अलग बीमारी वाइज और आप कह लें मशरूम वाइज भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उसमें भी बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं। जहां आपकी तशफ़ी ना हो रही हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, कंटेंट अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्त अहबाब को शेयर ज़रूर करें और आएँ दोबारा हमारे चैनल पे और इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसी फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों की हमारे चैनल को देखने का।